नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़वी रूहानी शिफ़ाखाना चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने यूट्यूब चैनल रज़वी रूहानी शिफ़ाखाना में आप सभी का बहुत बहुत खैर मक़दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जादू और बंदिश में क्या फ़र्क है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग आमिल के पास जाते हैं अपने मामलात को लेकर और वो बताते हैं कि आपके साथ बंदिश का मामलात है, जिस वजह से आपको काम की दिक्कतें आ रही हैं, काम में परेशानी आ रही है, काम में नुकसान हो रहा है, या आपके रिश्ते नहीं लग पा रहे हैं, या फिर आपको बच्चा वगैरह नहीं हो पा रहा है। बंदिश का मामलात है। तो बंदिश वो समझ नहीं पाते कि किस किस्म की बंदिश है, कैसी हुई, क्या हुई। तो वो लोग उससे सवाल पूछते हैं कि ये बंदिश हुई तो कैसे हुई, किस तरह हुई, क्या इसकी सूरत हाल है, और भी दीगर जो भी सवालात होते हैं। तो देखिए, बहुत सारे आमिल हजरात उनको अलग अलग जवाब देते हैं। इसी में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। और जाहिर सी बात है कि अमलियात की दुनिया में सैकड़ों, लाखों, हज़ारों आमिलीन ऐसे हैं जो कि लोगों का रूहानी इलाज कर रहे हैं, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग इलाज कर रहे हैं वो सारे आमिल सही इलाज ही बताएं या सही इलाज ही करें। उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लोगों के साथ धोखे का मामलात करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। उसमें मरीज़ कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या बता रहा, नहीं बता रहा, जिस वजह से वो उनसे इलाज नहीं करा के दूसरे, तीसरे, चौथे के पास भटकता रहता है। बैरकैफ वीडियो की तरफ चलने से कबल आप सभी से गुजारिश है कि जो भी इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहा है, पहली बात तो ये कि पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। दूसरी बात कि वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी उसको बागौर सुने, समझें, और अगर कोई बात ना समझ में आए तो वीडियो के स्क्रीन पर भी आप लोगों के मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सअप के ज़रिए पूछ सकते हैं अपने जो भी सवालात हों, या इस्तिखारा वगैरह भी कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। नाज़रीन, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो काम को लेकर, सेहत को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर हमा वक्त परेशान रहते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या वजह है, क्या दिक्कतें हैं। जब आमिल के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपके साथ बंदिश है। तो याद रखें, जो बंदिश होती है, बंदिश जो लोगों के साथ होती है, वो एक तो ये है कि जिन्नाती असरात हैं, जिन्नाती मामलात है, आसिबी मसला है, जिस वजह से बंदिश का काम पर, रिश्ते पर, कारोबार पर, बिजनेस पर बंदिश लग गई है। एक तो ये होता है। दूसरा, नज़र बद की वजह से होता है। अक्सर व बेशतर जो लोग बंदिश के मामलात में पड़े रहते हैं या बंदिश में मुब्तला रहते हैं, उनके साथ नज़र बद का मामला होता है। नज़र बद की वजह से उनको बंदिश का सामना करना पड़ता है। हर कोई के ऊपर जादू के ज़रिए ही बंदिश लगाई जाए ये ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग कह देते हैं जादू किया गया है, फला ने कराया है, और भी बहुत सारे इसमें सवाल व जवाब होते हैं। तो याद रखें, किसी भी शख्स के पास इतना वक्त आज के दौर में नहीं है कि वो किसी पर जादू कराए, या इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि वो किसी पर जादू करा के बंदिश लगाए, क्योंकि इसमें आज के वक्तों में कोई भी किसी के ऊपर 1 रुपये फालतू खर्च नहीं करना चाहता। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दुश्मनागी के चक्कर में लोग पैसे और भी बहुत कुछ कर जाते हैं, जो कि बेहतर नहीं होता, ना मरीज़ के हक़ में, ना ही कराने वाले के हक़ में। इसीलिए जो भी लोग अमलियात की दुनिया से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि नज़र बद की वजह से भी बंदिश होती है, आसिब की वजह से भी बंदिश होती है, जादू जिन्नात की वजह से भी बंदिश होती है। ठीक है, जादू की वजह से भी होती है और नज़र बद की वजह से होती है। मगर जादू का मामला अगर 1000 केस हो तो उसमें से 10 केस ऐसा होता है जिस पर जादू किया जाए या कराया जाए। अक्सर व बेशतर जितने मामलात आते हैं उन सब पर नज़र बद की वजह से, ये जिन्नाती असरात की वजह से बंदिश का मामलात होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी इसमें देखी जाती है कि लोग बहुत ही जल्द गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा लोग सवालात पे सवालात करते हैं तो आमिल जो होता है वो पीछा छुड़ाने के लिए किसी एक फ़र्द का नाम बता देता है, या किसी भी कोई भी ऐसी एक निशानी बता देता है जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है मरीज़ खुद, वो अपने रिश्तेदार, फैमिली या दीगर लोगों की तरफ जहन दौड़ाने लगता है। तो इस चीज़ से बचें, और आमिल को भी चाहिए कि वो इन बातों का ख्याल रखें। आप लोग किसी भी सही उल अक़ीदा आमिल के पास जाएं और अपना इस्तिखारा के ज़रिए जो भी मामला हो उसको तशख़ीस कराएं,
اور اس پر جو بھی اوراد و وظائف اگر کر سکتے ہیں تو اوراد و وظائف لے لیں، یا پھر اگر آپ ان سے علاج کرا سکتے ہیں تو بلا شبہ آپ ان سے مکمل طور پر علاج کرائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں جو بھی ہوں گی وہ ختم ہو جائے گی۔ بس اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، پھر ملوں گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔